FLN यानी कि मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता मिशन यानी कि ये मिशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP के तहत है और एक प्रमुख घटक है। इसका उद्देश्य है 3 से 8 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मजबूत बुनियादी शिक्षा प्रदान करना है। बुनियादी शिक्षा से तात्पर्य है यदि कक्ष के अंदर शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थियों को पढ़ाते वक्त पूरी जो बात बताई जा रही है उसका ज्ञान है कि नहीं। इसी उद्देश्य को लेकर उन्हें बुनियादी शिक्षा की मजबूती की जा रही है ताकि शिक्षक भली भांति विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से समझा सकें और विद्यार्थियों को बुनियादी शिक्षा का ज्ञान हो सके। इसी उद्देश्य को लेकर तोपदड़ स्कूल में 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें तकरीबन 100 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। 2 अलग अलग बैचों में ये कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें अलग अलग शिक्षकों ने और जो विषय विशेषज्ञ थे उन्होंने मूलभूत जानकारियों से शिक्षकों को अवगत कराया। उन्हें बताया गया कि FLN क्या मुख्य उद्देश्य है जिसके जरिए वो विद्यार्थियों को गुणवत्ता और बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये कक्षा 1 से 5 तक अध्ययन कराने वाले अध्यापक थे जिनको हमने यहाँ L1 कहा है। ऐसे अध्यापकों को 2 बैच में रखा गया है। पूरे अजमेर शहर में जो 200 टीचर्स हैं उनमें से 99 टीचर्स को बुलाया गया। उनमें से 86 उपस्थित हुए दोनों बैचों में। यहाँ 2 बैच की ट्रेनिंग चल रही है और दोनों बैचों में क्रमशः 43 शिक्षक उपस्थित देकर अपनी ट्रेनिंग को प्राप्त कर रहे हैं। ये वो ट्रेनिंग है जिसको हम FLN के नाम से जानते हैं। इसमें फाउंडेशनल तैयारी कराई जाएगी लिटरेसी की अर्थात साक्षरता की और न्यूमरेसी की यानी संख्या ज्ञान की। इन दोनों ही तैयारी के लिए इन शिक्षकों को तैयार किया गया है जो 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष वाले बालक बालिकाओं के साथ काम करेंगे। ये वो शिक्षक रहेंगे जो उनकी आधारभूत तैयारी को पूर्ण करेंगे। आज इसका समापन हुआ है और ये 3 दिवसीय ट्रेनिंग थी और अगले बैच में जो अगले बचे हुए शेष अजमेर ब्लॉक के शिक्षक हैं उनकी ट्रेनिंग चलेगी। इससे बच्चों को ये फ़ायदा मिलेगा कि जो नई शिक्षा नीति जो बनी है उसमें ये महसूस किया गया कि जो फाउंडेशनल वाली तैयारी है वो हमारी पूर्ण नहीं होती है। अर्थात बच्चा जो है न तो बोलना सीख पाता है, संख्या ज्ञान में उसको संख्याओं का पता नहीं कि इकाई क्या है, दहाई क्या है, सैकड़ा क्या है। तो इस पूरे काम में पढ़ाने के स्थान पर हमें ये देखना है कि बच्चे में वो दक्षता आई या नहीं आई। जैसे बोलना सीखा कि नहीं सीखा, सुनना सीखा कि नहीं सीखा, पहचानना सीखा कि नहीं सीखा, उसको संकेतों के रूप में आया कि नहीं आया, यदि उसको आवाज़ दी तो वो पहचानता है नहीं पहचानता। साथ ही साथ इसमें भाषा का बहुत ध्यान रखा गया है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।